हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज से हम जीकेपी कांस्टेबल मैथ्स के क्लास शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट हमने जो लिया है नंबर सिस्टम, तो हमने इसको यूनिट्स में डिवाइड किया है। जिस भी भाई को मैथमेटिक्स कमज़ोर है वो यहाँ से देख सकता है, क्योंकि हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक यहाँ पे देख लेंगे। तो नंबर सिस्टम पे हम डायरेक्ट आते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, तो विद इन वीक हमारा सेटअप आ जाएगा, फिर हम बोर्ड पे ही क्लासेस लेंगे। तो तब तक हम ऐसी क्लासेस लेंगे। तो हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो आज का जो यूनिट है वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, द नंबर सिस्टम डेट वी यूज़ इन आवर एवरीडे लाइफ, जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं वो है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा है? डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी बेस जो है वो 10 है। ये हम शॉर्ट में बोलेंगे 10 डिजिट नंबर सिस्टम है ये। 10 डिजिट नंबर सिस्टम। तो 10 डिजिट नंबर सिस्टम मतलब क्या है इसका? इसमें खाली 10 ही डिजिट्स हैं, 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक इसमें डिजिट्स है। ये वो डेसिमल सिस्टम है जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। ये वही नंबर सिस्टम है जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, और वर्ल्ड वाइड इसी को यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास बाकी जो है नंबर सिस्टम्स है वो भी है, जैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है? इसमें 8 डिजिट्स है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो इसमें टोटल डिजिट्स कितने हैं? 8 डिजिट्स है। इसमें कितने डिजिट्स है? 0 to 7। उसके बाद हमारे पास है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको हम 16 डिजिट नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल में क्या है? एक तो उसमें वहाँ पे है 0 से लेके 9 तक, और उसके बाद 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और जो लास्ट टर्म है इसमें 15, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। तो ये अलग अलग नंबर सिस्टम्स है हमारे पास। तो अगर फोर्थ हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें क्या है? 2 डिजिट्स है, 0 एंड 1। तो 0 एंड 1 ये हम खाली मशीन्स में यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो हम जो यहाँ पे बात करेंगे वो करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम की। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? 10 डिजिट नंबर सिस्टम है, 0 से लेके 9 तक। तो अब हम अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो ये था बेसिक था, क्या क्या नंबर सिस्टम है हमारे पास अवेलेबल। डेसिमल है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, और क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम। तो अपने क्लास की क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं। फर्स्ट हम जो देखेंगे यहाँ पे वो देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स की नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, इनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स। अगर हम इसके फॉर्म की बात करें तो हम इसको कैसे लिखते हैं? तो फॉर्म जो इसकी है वो है ए प्लस आई बी। तो यहाँ पे ए एंड बी क्या है? ये दोनों क्या है? रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स है। जो यहाँ पे आई है उसको हम बोलते हैं आयोटा। तो इसकी जो वैल्यू है आई की वो होती है अंडर रूट माइनस 1 की। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? इमेजिनरी नंबर्स हैं। अगर हम इनकी रिप्रेजेंटेशन या फॉर्म की बात करें, हम कैसे इनको लिखते हैं? तो हम लिखते हैं ए प्लस आई बी। तो ए और बी दोनों यहाँ पे रियल नंबर्स होंगे। जो आई है वो क्या है? उसको क्या बोलते हैं? हम आयोटा बोलते हैं। तो आई की जो वैल्यू है वो है अंडर रूट माइनस 1। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है हमारे पास रियल नंबर्स। तो एक्चुअल में जो हमारा नंबर सिस्टम के टॉपिक है वो यहीं से शुरू हो जाएंगे, रियल नंबर्स से। तो रियल नंबर्स क्या है? तो जो भी नंबर, जितने भी नंबर हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑल नंबर्स डेट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ऑल नंबर्स डेट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन, जितने भी नंबर्स जिनको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा -8 लिखूंगा, 0 लिखूंगा, क्या बोलते हैं उसको, 4.3 लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 प्लस अंडर रूट 11 एटसेट्रा, ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स आएंगे, क्योंकि इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। अब हम नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन क्या है? यहाँ पे नंबर लाइन अगर मैं ऐसे में ड्रा करूंगा एक लाइन, तो सेंटर में यहाँ पे 0 होता है। तो इस RHS साइड में क्या होगा? ये RHS साइड है, राइट हैंड साइड, और ये क्या है? इस साइड में LHS साइड। तो इस साइड में क्या आएंगे? नेगेटिव नंबर्स आएंगे,
नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3, -3, -4, -5। तो इस साइड में क्या आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे राइट साइड में। तो नंबर लाइन पे क्या होता है, सेंटर में 0 आएगा और राइट साइड में इसके पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और लेफ्ट साइड में इसके नेगेटिव नंबर्स आएंगे। और बीच में ये जो फ्रैक्शन है ये सब कुछ इसी के अंदर आएगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, जो कुछ भी होगा, जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट अगर हम कर सकते हैं तो उनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। अब अगर हम रियल नंबर्स की टाइप्स की बात करेंगे, रियल नंबर्स टाइप्स, तो इसमें हम मेनली दो टाइप्स की पे बात करते हैं। एक तो है रेशनल नंबर्स, दूसरा है इरेशनल नंबर्स, एंड सेकंड वन क्या है, इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के अगर टाइप्स की बात करेंगे हम, तो फर्स्ट वन क्या है, रेशनल नंबर है, सेकंड वन क्या है, इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर्स कौन से नंबर है, जो भी नंबर्स, all those numbers which we can represent in the form of p by q where q is not equal to 0 are called rational numbers। जो भी नंबर्स हमारे पास होंगे उनको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, q is not equal to 0। जितने भी नंबर जिनको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q is not equal to 0, तो p क्या है यहाँ पे न्यूमरेटर होगा, q क्या होगा डिनोमिनेटर। अब इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स है, जितने भी नंबर्स हम, अगर हम नंबर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें क्या लिखेंगे, ये है इरेशनल नंबर्स नॉट रिप्रेजेंटेड इन p बाई क्यू फॉर्म, नॉट रिप्रेजेंटेड इन p बाई क्यू फॉर्म। जिन भी नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको हम इरेशनल बोलेंगे, और जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, नंबर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो रेशनल में क्या आएगा, 8/25, 17/7 अगर हम लिखेंगे, अगर हम 9/1 लिखेंगे, तो ये सब क्या है, ये है रेशनल नंबर्स। अगर हम इरेशनल की बात करेंगे तो इरेशनल में हम लिखेंगे √2, ऐसे ही जितने भी नंबर्स आपके पास होंगे, 3√4, तो ये नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर्स है हमारे पास। तो आगे बढ़ते हैं, तो रेशनल जो रेशनल नंबर्स है इनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्दर डिवाइड किस में हम करेंगे, रेशनल नंबर्स को हम आगे भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इंटीजर्स है, इंटीजर्स में हम रेशनल नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं और फ्रैक्शंस में इनको डिवाइड कर सकते हैं। किनको कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स को। तो रेशनल नंबर्स में हम दो टाइप्स में और डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है इंटीजर्स, दूसरे हैं फ्रैक्शंस। तो इंटीजर्स के हैं, ये हैं ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स, जितने भी आपके पास नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स, इधर वो पॉजिटिव हो और वो नेगेटिव हो, चाहे वो नंबर्स पॉजिटिव है आपके पास और वो नेगेटिव हो, तो उनको हम कहाँ क्या बोलेंगे, ये सब इंटीजर्स है। जितने भी आपके पास नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स हैं जो फ्रैक्शन में नहीं होंगे, फिर वो चाहे पॉजिटिव हो और चाहे नेगेटिव हो, वो सब हमारे इंटीजर्स रहेंगे। तो ये कहाँ से होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, जितने भी नंबर्स आएंगे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम सबको बोलते हैं इंटीजर्स। तो अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा या डिनोट करते हैं, तो दीज नंबर्स आर डिनोटेड बाय z और i। अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, डिनोट कैसे करते हैं, z और i से हम इनको डिनोट कर सकते हैं। तो i अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ, -∞ टू कंटिन्यू, -2, -3, -1, 0, 1, 2, 3 और कंटिन्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये जो सेट ऑफ नंबर्स है यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे इंटीजर्स है ये। तो फ्रैक्शंस क्या है यहाँ पे, फ्रैक्शंस जो भी हमारे पास फ्रैक्शन होगी वो हमेशा p बाई क्यू की फॉर्म में होगी, ठीक। अगर हम यहाँ पे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो ये रेशनल नंबर होगा, तो पहले तो क्यों यहाँ पे q इक्वल्स टू नॉट 0 आएगा, तो ये किसका पार्ट है, रेशनल नंबर्स का ही। जो फ्रैक्शन वो किसका टाइप है, रेशनल नंबर्स का, तो ये ऑब्वियसली p बाई क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए और q इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस अगर हम यहाँ पे देखेंगे, फ्रैक्शंस की बात करेंगे, जो भी नंबर अगर हम लिखेंगे यहाँ पे m डिवाइड बाई n, तो ये इसकी फॉर्म होगी, ये क्या होगा, ऊपर ये न्यूमरेटर होगा
और जो नीचे वाला ये है ये क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। ठीक, डिनोमिनेटर होगा, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। और हमेशा फ्रैक्शन भी किस फॉर्म में होगा, p बाई क्यू की फॉर्म में होगा, और वहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की आगे तरफ। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे नंबर्स पे। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या टाइप रहते हैं। फर्स्ट जो आएगी यहाँ पे वो आएगी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे, रेशनल नंबर द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू बाई क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 वाई द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में होगी, q इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो न्यूमरेटर होगा वो लेस देन डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अगर n को मैं न्यूमरेटर रिप्रेजेंट करूंगा, ये लेस देन होना चाहिए डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के नीचे वाला पार्ट। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल में लूंगा 5/7, तो यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर है लेस देन 7 से, न्यूमरेटर है लेस देन डिनोमिनेटर से, तो इसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर लेस देन होगा डिनोमिनेटर, या डिनोमिनेटर जो नीचे वाला ये डिवाइड में है ये इस वाले से बड़ा होगा, डिनोमिनेटर इससे बड़ा होगा, तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये भी p बाई क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो रेशनल नंबर ये होना ही चाहिए। मगर यहाँ पे कंडीशन एक और है, कंडीशन वो क्या है, न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, तो उसी को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम सेकंड बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, जो सेकंड टाइप है तो वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, ये तो होनी चाहिए p बाई क्यू की फॉर्म में, तो रेशनल होनी चाहिए, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मगर यहाँ पे होगा न्यूमरेटर n में न्यूमरेटर के लिए रिप्रेजेंट करता हूँ, वो ग्रेटर देन होना चाहिए डिनोमिनेटर। अगर मैं एग्जांपल की बात यहाँ पे करूँगा 8/3, तो 8/3 क्या होगा यहाँ पे, यह है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो है डिनोमिनेटर से बड़ा। तो कंडीशन क्या यहाँ पे है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, यहीं पे एक वो थर्ड टाइप इसका लिखेंगे मिक्सड फ्रैक्शन। तो इसमें क्या होगा, जिस भी फ्रैक्शन में इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शन पार्ट होगा, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट। जिस भी फ्रैक्शन में इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शन पार्ट होगा, उसको हम बोलते हैं मिक्सड फ्रैक्शन। जैसे कि मैं एग्जांपल लूंगा 3/7, तो इसको हम बोलेंगे मिक्सड फ्रैक्शन। क्या है यहाँ पे, जो मिक्सड फ्रैक्शन है वो किस फॉर्म में होगी, 3 ये इंटीग्रल पार्ट है और ये खुद फ्रैक्शन है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे वो 3/7 = 21, तो यहाँ पे इन दो को मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस में जो वहाँ से रिजल्ट आएगा उसमें ये ऐड होता है। तो 3/7 कितना होगा 21, प्लस 3 कितना होगा 24/7, ये फ्रैक्शन है। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा ये कौन सी फ्रैक्शन है, तो आप मुझे बोलोगे सीधा, अपने ये भी बड़ा है, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप, क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से है बड़ा है, इसलिए ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस वाली फ्रैक्शन को, जो ये वाली फ्रैक्शन मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखी थी, इसको बोलते हैं मिक्सड फ्रैक्शन। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये और ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई होता है, जो यहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा ऊपर, फिर इसको ये वाला 3 ऐड हो जाएगा। ठीक, जो यहाँ पे होगा न्यूमरेटर में वो उसके साथ ऐड हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, जैसे 7 × 3 हो गया 21, प्लस ऊपर क्या हो गया 3, 21 और 3 24, तो नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 7, तो ऐसे ये फ्रैक्शन बन जाती है। फिर अब फोर्थ टाइप है इसके, फोर्थ टाइप की बात अगर हम करेंगे तो वो क्या है, कंपाउंड फ्रैक्शन। इसको हम बोलते हैं ए फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं हम, ए फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन इज नोन एज कंपाउंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की भी फ्रैक्शन, जैसे हम लिखेंगे 4/5, एग्जांपल के तौर पर 4/5 ऑफ 9/11, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 9/11। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 9 × 4 हो गया 36, 11 × 5 हो गया 55। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा, यहीं पे मैं क्वेश्चन भी राइज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको बोलूँगा ये कौन सी फ्रैक्शन है, तो आप इसमें इस टाइम बोलोगे ये है सर
प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर है बड़ा, कि जो अभी यहाँ पे थी वो थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर था न्यूमरेटर से छोटा, यहाँ पे डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से बड़ा। तो फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ये क्या 4 और 5 ऑफ 9/11, तो ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ये है 5th पार्ट है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की। तो इसको क्या बोलते हैं, एनी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें अलग अलग टाइप के फ्रैक्शंस हो गए कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में। कॉम्प्लिकेटेड combination of different types of functions, different types of fractions, types of fractions। इसमें कॉम्बिनेशन होगा अलग अलग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की, जैसे आपने कंपाउंड फ्रैक्शन पढ़ी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ी, प्रॉपर फ्रैक्शन, इन्हीं का कॉम्बिनेशन होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हम लिखेंगे एग्जांपल में लिखेंगे यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन की अगर हम एग्जांपल लिखेंगे, वो हम लिखेंगे 2 1/3 ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 1 + 2/3। तो ऐसी फ्रैक्शन जो हमारे पास आएंगी उनको हम क्या बोलेंगे, ये कॉम्प्लिकेटेड, या क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस है, या इनको कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शंस भी हम बोल सकते हैं। अगर हम फर्दर इसको आगे लिखेंगे तो मल्टीप्लाई देंगे, यहाँ पे आपका मतलब होता है मल्टीप्लाई 3 होल डिवाइडेड बाई 3 + 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1 होल डिवाइडेड बाई 1 + 3। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो आगे हम बढ़ते हैं आप। तो यहाँ पे फ्रैक्शन जो रेशनल नंबर्स हैं हमारे, वहाँ पे हमने देखे इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से हैं, इंटीजर्स वो हैं जिनमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों आएंगे विदाउट फ्रैक्शन, नॉन फ्रैक्शनल होंगे। तो हम एक बार इसको पहले रिव्यू करेंगे। नंबर सिस्टम, जो नंबर सिस्टम हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें बाकी जो नंबर सिस्टम है हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम है, 8 डिजिट नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो वो भी है हमारे पास। हेक्साडेसिमल क्या है, 16 डिजिट नंबर सिस्टम। इसमें क्या है 0 to 9, तो पहले सीधा होगा, फिर जो टेंथ नंबर होगा उस पर ए से हम रिप्रेजेंट करें, 11 को बी से, फिर सी से, फिर डी से, 15 को हम लास्ट में एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 है, जो आपको पता ही होगा। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स इमेजिनरी नंबर से अगर हम इनकी फॉर्म देखेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, a + i b। तो ए बी यहाँ पे क्या है, रियल नंबर्स, तो आई क्या है यहाँ पे, आयोटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है √-1। तो फिर हम आए रियल नंबर्स के ऊपर, द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। जितने भी नंबर्स हमारे पास होंगे उनको अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, तो उनको हम रियल नंबर्स बोल सकते हैं। तो इसमें क्या, रियल नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है। तो नंबर लाइन में जब जब मैंने समझाया आपको, तो यहाँ पे क्या है, राइट साइड में आपको पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, नेगेटिव लेफ्ट साइड में नेगेटिव, तो सेंटर में क्या आएगा, 0 आएगा रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो फिर हमने रियल नंबर्स के टाइप्स देखे, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। पहले हमने दो देखे, रेशनल नंबर और इरेशनल। तो रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, जिन भी नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where q is not equal to 0, उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो एग्जांपल है 8/25, 17/7, 9/11। उसके बाद है इरेशनल नंबर्स, तो इनको हम, जिनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते p/q के फॉर्म में, जैसे q इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे √2 है, 3√4 है, उनको हम इरेशनल बोलते हैं। फिर हम रेशनल नंबर्स पे आए, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप नीचे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो रेशनल नंबर्स में हमने दो टाइप्स देखे, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। इंटीजर्स क्या है, ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स, जो फ्रैक्शन में नहीं होंगे, उनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। जितने भी नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और नेगेटिव इन्फिनिटी तक, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो रिप्रेजेंट करते हैं हम ZR से। फिर उसके बाद हमने फ्रैक्शन देखी, तो फ्रैक्शन होनी चाहिए p/q के फॉर्म में। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि टाइप है रेशनल नंबर का, तो रेशनल नंबर वही होगा जो p/q के फॉर्म में होगा, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें एक बनेगा न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। जिस भी नंबर फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो फिर आगे हम बड़े फ्रैक्शंस को हमने देखा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, p/q के फॉर्म में होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस देखा, फर्स्ट हमने देखा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, यहाँ पे p/q के फॉर्म में होनी चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें होना चाहिए न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, p बाई क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें न्यूमरेटर जब बड़ा होगा डिनोमिनेटर से उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर उसके बाद हम आए मिक्सड फ्रैक्शन पे, जिस फ्रैक्शन में इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शन पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं मिक्सड फ्रैक्शन। तो 3/7, 3 मल्टीप्लाई बाई 3/7, तो यहाँ पे हमने जब देखा तो 24/7 आया सॉल्व करके। फिर क्या है कंपाउंड फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन के साथ फ्रैक्शन जुड़ी होगी, जैसे यहाँ पे 4/5 ऑफ 9/11। फिर सॉल्व करने के बाद हमें 36/55 निकला, तो ये यहाँ पे निकली थी प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, इसमें अलग अलग तरीके के फ्रैक्शन है। अगर हम यहाँ पे बात करें ये कौन सी है, यहाँ पे मिक्सड फ्रैक्शन है। फिर यहाँ पे हम किसकी बात करिए तो कंपाउंड फ्रैक्शन बनेगी, यहाँ पे भी कंपाउंड फ्रैक्शन बन रही है, तो इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो अब हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स क्या है, तो नेचुरल नंबर्स सेट ऑफ नेचुरल इज डिनोटेड बाय n, तो डिनोट किससे करते हैं हम इनको, n से, डिनोटेड बाय n। तो नेचुरल नंबर्स क्या आएंगे यहाँ पे, नेचुरल नंबर्स अगर हम देखेंगे तो जितने भी नंबर्स 1 से लेके 2 से लेके इन्फिनिटी तक जाएंगे इनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। इसमें नेगेटिव नंबर्स को हम काउंट नहीं करते, ना हम जीरो को काउंट यहाँ पे करते हैं। जब होल नंबर होगा तो उसमें जीरो इंक्लूड होगा, तो होल नंबर्स में क्या होगा, जीरो यहाँ पे इंक्लूड होगा, 0 1 2 3 4, तो उनको अप टू इन्फिनिटी, तो उनको हम होल नंबर्स बोलते हैं जहाँ पे हम जीरो इंक्लूड करेंगे। अब हम बात करेंगे इवन एंड ऑड प्राइम नंबर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, यहाँ पे शॉर्ट में हम डेफिनेशन लेके नॉट डिविजिबल बाय 2, उनको हम बोलते हैं आड नंबर्स, जिनको 2 से डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड का मतलब होता है जहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, ये नहीं कि रिमाइंडर 2 3 आएगा आप बोलोगे डिवाइड होता है। जहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा उसको हम बोलते हैं नॉट डिविजिबल बाय, जहाँ पे डिवाइड 0 आएगा उसको हम बोलते हैं ये डिविजिबल हो रहा है, जहाँ पे नहीं आएगा उसको हम बोलते हैं नॉट डिविजिबल बाय 2। तो आड नंबर्स ये डिविजिबल 2 से नहीं होते तो इनको हम आड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में 1 है, 3 है, 5 है और एटसेट्रा। और इवन नंबर्स वो है नंबर्स जो डिविजिबल बाय 2, इनको 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं और रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा, जैसे 2 है, 4 है, 6 है और कंटिन्यू, ये क्या है इवन एंड ऑड नंबर्स। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, देखेंगे प्राइम नंबर्स। इसकी डेफिनेशन क्या है, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स हु हैव ओनली टू फैक्टर्स, इनमें खाली ओनली टू फैक्टर्स, शॉर्ट में देखेंगे ओनली टू फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब होता है यहाँ पे जो इनको डिविजिबल करेगा, जहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, ये बात यहाँ पे याद रखें। तो ओनली टू फैक्टर्स है इनके, एक तो है 1 एंड इट्सेल्फ, 1 एंड इट्सेल्फ। क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स हु हैव ओनली टू फैक्टर्स 1 एंड इट्सेल्फ, तो 1 ये 1 है और इट्सेल्फ नंबर इट्सेल्फ, नंबर इट्सेल्फ। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, 2 है प्राइम नंबर, 3 है प्राइम, 5 है प्राइम, 7 है प्राइम, 11 और कंटिन्यू। 2 को भी खाली दो ही फैक्टर, एक 1 है और खुद है। 3 को क्या है, दो ही फैक्टर, एक 1 है और खुद है। 5 के भी दो ही फैक्टर है, एक 1 है और खुद 5 है। और 7 को भी 1 है और 7 है, 11 को भी यही है। जिस भी नंबर को खाली दो फैक्टर्स हो गए उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। वो भी दो फैक्टर्स कौन से होने चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए और इट्सेल्फ। अगर हम अब बात करेंगे 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अगर हम इवन नंबर्स की बात करेंगे तो वहां पे खाली 2 एक ही है, 2 एक ही है जो इवन जो प्राइम नंबर है, बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं है। ऑल्सो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है यहाँ पे, 2। अब आप लोग बोलेंगे 1 क्यों नहीं है प्राइम नंबर, क्योंकि यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, एक तो 1 होना चाहिए था फैक्टर और इट्सेल्फ, इसमें दोनों जगह पे 1 ही आ रहा है, तो इसलिए इसको इंक्लूड प्राइम में नहीं किया जा रहा है 1 को, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 क्या है, 2 की जो यहाँ पे दो पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है, एक तो क्या है खाली इवन नंबर्स में से खाली 2 एक प्राइम नंबर है, दूसरा है यहाँ पे 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, वो क्या है 2।
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है यहाँ पे 2। अगर मैं नंबर्स की बात करूँगा 1 से लेके 100 तक, ठीक, तो यहाँ तक हमारे पास टोटल प्राइम नंबर्स आएंगे 25। 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। और अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे 1 टू लेके 50, तो हमारे पास टोटल 15 प्राइम नंबर्स होंगे। कितने प्राइम नंबर्स? 15। 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर्स। और अगर हम 51 से लेके 100 तक, तो फिर यहाँ पे खाली 10 प्राइम नंबर्स हमारे पास होते हैं। और तो ये याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो 1 टू 100 कितने होंगे? 25 प्राइम नंबर्स होंगे। 1 टू 50 अगर हम बात करेंगे नंबर्स तक, तो 15 प्राइम नंबर्स होंगे। तो 51 टू 100 अगर हम बात करेंगे तो 10 प्राइम नंबर्स होंगे। तो यहाँ तक हमने सारा पढ़ा है, प्राइम नंबर्स, नंबर जितने भी हमारे पास जो पढ़ना था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में एचसीएफ, एलसीएफ, यूनिट डिजिट्स, जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा, यूनिट डिजिट्स के बारे में पढ़ेंगे, एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम नंबर सिस्टम को कंक्लूड करेंगे और उसके बाद इसके एमसीक्यूज करेंगे। और यहाँ पे एक और टॉपिक रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, वो भी पढ़ेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि विद इन वीक हम फिर बोर्ड पे ही क्लास लेंगे। तो ये है बेसिक से, ये जिसको आएगा समझ, यहीं से शुरुआत होती है मैथमेटिक्स की। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, बचपन में हम ध्यान नहीं रखते हैं फिर भी मैथ कमज़ोर होता है। तो यहाँ पे आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो कल हम मिलते हैं सेकंड क्लास में।